अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोगों को ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और रमदान की भरपूर तैयारियों में बिजी होंगे। जैसा कि मेरी तैयारियां फुली बूम पे हैं, आप पीछे देख भी सकते हैं। अभी भी मैं एक रेसिपी रिकॉर्ड करने वाली थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को रमदान में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। ये सारी रेसिपीज़ आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी तैयारियां तो फुली बूम पर हैं और भाई होनी भी चाहिए। जैसे दुनिया का कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम किस तरह से उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते कि कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो कि उसकी जिससे उसकी मेहमान नवाजी में कमी है। तो फिर रमदान तो हम मुसलमानों के लिए एक बाबरकत महीना है, ब्लेस्ड महीना है, ऐसा महीना जो कि बेजान दिलों को जानदार करता है और जिसकी बरकतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि उस महीने में कोशिश यही होती है कि हम कम से कम टाइम जो है वो किचन में गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारें, क्योंकि हर घड़ी बहुत बाबरकत, बहुत ब्लेस्ड और बहुत ही किस्मत से मिलने वाली ये घड़ियां हैं और सबकी कोशिश ये होती है कि उसका एक भी लम्हा जो है वो हमसे ज़ाया ना हो। मैंने अपनी तैयारियां साथ साथ शुरू की हुई हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आपको भी इन तैयारियों में अपने साथ साथ लेके चलूँ, ताकि आप लोग भी कम से कम टाइम रमदान में किचन में गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में हम लोग गुजार सकें। छोटी छोटी प्रिपरेशंस होती हैं जो कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पहले से करके रख लूँ, ताकि मेरा टाइम कम से कम किचन में स्पेंड हो और थोड़ी लाइफ हैजल फ्री हो जाए। चटनियाँ, सॉसेज, मैरिनेशंस, छोटी छोटी चीज़ें, स्पाइसेस जिनको ग्राइंड करना है करके रख लें किचन में, ताकि रमदान में आपका वो टाइम कम से कम किचन में जाए। अच्छा, मैंने कुछ स्पाइसेस, ग्रॉसरी, देसी सब कुछ कर ली है, बिकॉज मुझे रमदान में एटलीस्ट घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर में गुजरे और कम से कम टाइम बाहर गुजरे, क्योंकि पूरा साल तो हमारी आवारागर्दियाँ चलती रहती हैं, लेकिन ये महीना ऐसा होता है कि कोशिश करते हैं कि घर में 5 टाइम की जो नमाज है वो एक भी नमाज मिस ना हो, कुरान पाक की तिलावत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और फिर पूरा फोकस यानी यही होता है कि एक अच्छे सच्चे मुसलमान की तरह हम इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ना सिर्फ ये एक महीना बल्कि पूरा साल ही हम उन तमाम बातों पर अमल करें जो कि हमें करनी चाहिए, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। आज वीडियो में बनाने जा रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ग्रीन चटनी की रेसिपी, जो कि बहुत सिंपल आसान रेसिपी है और आसान होने के साथ साथ ये बहुत एक मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारी रमदान टेबल पे, बिकॉज ये चटनी जो है ये हमारे समोसों, पकोड़ों, पैटीज, दही बड़ों, दही बल्ले, दही समोसा और फ्रूट चाट सब के अंदर जा रही होती है। बहुत इम्पोर्टेंट ये चटनी है और इसको बनाकर रखना एटलीस्ट बहुत ज़रूरी होता है। ये जो पीछे आप मेरे सेटअप देख रहे हैं ना, ये हर रोज़ ऐसे ही लगता है। जब भी मुझे रेसिपी रिकॉर्ड करनी होती है इसी तरह सारे स्पाइसेस बाहर आते हैं, डिशेस बाहर आती हैं और बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट्स डिपेंड्स ऑन दैट रेसिपी कि किस तरह की आज रेसिपी बन रही है। फिर दोबारा से जब रेसिपी रिकॉर्ड हो जाती है ये दोबारा अपनी उसी राइट प्लेस पे जाते हैं, कैबिन्स में जाते हैं, डिशेस को वॉश करके उनकी अपनी जगह पे रखना होता है। बहुत सारा काम होता है एक रेसिपी को बनाने के लिए और हर काम के पीछे मेहनत होती है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। एनीवेज, मैं बनाती हूँ आज किचन में ग्रीन चटनी की रेसिपी। आप लोग भी जाइए किचन में, सामान निकालिए और बनाकर तो रख लीजिए। आई थिंक देयर आर हार्डली 4 to 5 days आर लेफ्ट, देन इंशाल्लाह वी विल बी एंटर्ड इन रमदान एंड ओ माय गॉड, क्या रौनकें होती हैं उस महीने की। मस्जिदें आबाद होती हैं, घर आबाद होते हैं, दावतें हो रही होती हैं रमदान की। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, तो हमारे घर में हर दूसरे दिन रमदान की इफ्तारी पार्टी होती थी, इफ्तारी दावत होती थी, इफ्तार दावत पार्टी होती थी और माशाल्लाह एक ऐसा गेट टुगेदर और रौनक का समा होता था कि जो पूरा साल ऑलमोस्ट देखने को नहीं मिलता। बट हेयर बिकॉज लाइफ स्टाइल इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, तो उस तरह से हम इंजॉय नहीं कर पाते रमदान को, लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है कि सब मिल के बैठें, उस टाइम पर इकट्ठे अफ्तार करें, इकट्ठे सहरी करें। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ जो कि दोबारा आई थिंक ज़िंदगी में बहुत किस्मत से आई थिंक दोबारा आप लोगों को नसीब होती हैं। पता नहीं आज का रमज़ान हमने देखा है, अगला किसके नसीब में है, किसने देखना है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। एनीवेज, मैं बातें करना शुरू हो जाती हूँ तो फिर बहुत बोलती हूँ, नॉन स्टॉप बोलती हूँ, नॉन रिटन स्क्रिप्ट है मेरा, बस माइंड में आती जाती है और मैं बोलती जाती हूँ। अच्छा जी, बहुत बातें यहाँ से वहाँ हो गई। अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं इससे पहले कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए और आप लोग फिर स्किप करना शुरू हो जाए। चलें जी, लेट्स गेट इनटू द रेसिपी। अच्छा, आप लोगों ने ले लेना है ग्रीन कोरिएंडर, मिंट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक क्लॉव्स, यानी कि हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और
लहसुन के कुछ जवे, ठीक है। इनको वॉश कर ले। मैंने एक एक गट्ठी ली है, आप अपनी क्वांटिटी ले लीजिएगा जितना आपको चटनी बना के रखनी है। मैंने ऑलरेडी पहले क्यूब्स ग्रीन चटनी के बनाकर फ्रीज़ किए हुए हैं। आप लोगों को दिखाना था, रेसिपी बनानी थी, सो आई थॉट दोबारा इसको रिकॉर्ड करती हूँ। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को ले लें और अच्छे से वॉश कर लें। फिर आपके पास कोई सा भी ग्राइंडर जग है या जिसमें भी आप चटनी बनाते हैं वो ले लें। इन सारी चीज़ों को वॉश करके उसके अंदर डालें और ग्राइंड करें, अच्छी सी मिक्सिंग करें और आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और ये मेरी आदत साथ साथ क्लीनिंग की, जो कि वो बीच वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। एक और बात, अगर आपके पास पिसा हुआ अनार दाना है तो वो भी आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास इस वक्त ख़त्म हुआ था, अदरवाइज़ मैं वो भी इसके अंदर डालती हूँ और वो बहुत ही मज़े की लगती है जब आप उसको समोसों के साथ सर्व करते हैं, या आप उसको दही बल्लों पे डालते हैं, या आप उसको चना चाट पे डालते हैं। सो दैट लुक्स अमेजिंग। सो ये रही हमारी चटनी, रेडी हो चुकी है। अब आपने कोई सा भी आइस क्यूब ट्रे लेना है। मेरे पास है सिलिकॉन का ट्रे, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। इसमें आइस क्यूब्स डालें और बहुत आसानी से निकल आते हैं। तो इसी के अंदर मैं अपनी चटनियाँ भी जमाती हूँ और जैसे मैं भी आपके सामने डाल रही हूँ, सारी चटनी एक एक क्यूब में डालते जाएं। इसको फिर हम फ्रीज़ करेंगे, पूरी रात पड़ा रहे, फ्रीज़र में रख दें उसको, ये अच्छे से जम जाएगी, सारे क्यूब जम जाएंगे और फिर आसानी से एक एक निकालें और रायता बनाते जाएं। आप एज अ चटनी सर्व करते जाएं द वे यू वांट टू सर्व, ठीक है। दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ चटनी, बहुत तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, अब ये देखें हाउ ब्यूटिफुल दीज क्यूब्स आर, ओ माय गॉड। आसानी से सिलिकॉन ट्रेस का ना एक फ़ायदा ये होता है कि बड़ी आसानी से क्यूब्स निकल आते हैं। आपको लाइक मारकुटाई नहीं करनी पड़ती है, पानी के नीचे रख के तो आसानी से निकल आते हैं। सो या इस तरह से मैंने ये 6 क्यूब्स बना लिए हैं। इससे पहले भी सेम इसी तरह के क्यूब्स बना के ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ करके बैग्स में डाल के तो रखे हुए हैं। सो या आप ये ले लीजिए बैग्स, ठीक है। ये जिप लॉक बैग्स होते हैं जो कि हर जगह से आसानी से मिल जाते हैं। इसके अंदर डालिए ये सारे क्यूब्स और ये रही आपकी ग्रीन चटनी के क्यूब्स रेडी हो गए हैं, ठीक है जी। धनिया पुदीना की चटनी, tada, here it is, oh my god, this is so beautiful। इसी तरह से मैं अदरक लहसुन के भी क्यूब्स बना कर रख लेती हूँ, या किसी भी चीज़ के क्यूब्स, लाइक कोई भी सॉस, कोई भी चटनी बनानी हो तो मैं इसी तरह से फ्रीजिंग बैग्स लेती हूँ, बना के तो रख देती हूँ और ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए। अच्छा, साथ ही साथ मुझे कुछ स्पाइसेस भी ग्राइंड करने थे, बाकी तो मैं ऑलरेडी सारे करके रख चुकी थी। सिर्फ एक रह गया जो मेरा बड़ा फेवरेट स्पाइस है मेरा, जो कि है ड्राई कोरिएंडर। और अब बस इसको मैं ग्राइंड करी थी, सो आई थॉट कि चलो इसको भी इसके रेसिपी में डाल देते हैं। और इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, अनबिलीवेबल। वैसे तो पिसे पिसाए सारे मसाले, सारे स्पाइसेस आपको मिल जाते हैं, लेकिन मुझे जो तसल्ली अपने हाथ से पिसे हुए मसालों की होती है, पता नहीं क्यों मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। मुझे वो अरोमा, वो खुशबू चाहिए होता है जो कि ताज़ा घर में कुटे हुए मसालों में ही मिलता है। सो हियर यू गो, दिस इज़ एब्सोल्युटली डन। और ये है, दिस इज़ ब्यूटिफुल। हमारा ये स्पाइस रेडी हो चुका है और ये ऑलमोस्ट मेरी हर चीज़ में जाता है। ये वाला इंग्रेडिएंट जो है ड्राई कोरिएंडर, हर चीज़ में रमज़ान में जा रहा होता है, कढ़ाइयों में, एवरीथिंग। और ये है जी देसी ग्रॉसरी जो कि मैंने कर चुकी है। साथ साथ मैं आपको कुछ शॉर्ट्स वो भी दिखा रही हूँ कि मैं साथ साथ बहुत सारे काम कर रही थी। और ये है जी रेड किडनी बीन्स, इसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी आ रही है, बड़े फेवरेट है मेरे, चावलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। दालें रेडी हो चुकी हैं, स्टॉक अप हो चुका है एवरीथिंग। एंड दिस इज टैमरिंड, यानी कि इमली की चटनी की रेसिपी मेरी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगी। ये थी मेरी आज की रेसिपी एंड आई डू होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। बहुत सिंपल, आसान सी है एंड आई एम श्योर कि हर घर में ये रेसिपी बनती है। जो लोग नहीं जानते इस रेसिपी को बनाना, जो बिगनर्स हैं, नए नए किचन में जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग होती हैं, किचन में जाती हैं, सम टाइम उनको प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को फाइंड आउट करने में। सो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है, बनाएं और रमदान के टेबल पर इसको रखें, क्योंकि ये हर चीज़ के साथ जाती है ऑलमोस्ट। आगे से मेरी जो अपकमिंग रेसिपीज़ हैं उनकी, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि मैं आप लोगों के साथ इतनी मज़े की एक रेसिपी शेयर करूंगी, अंडे वाला बर्गर जिसके ऊपर ये जाती है और बहुत कमाल लगती है। सो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, पूरा रमदान इसी तरह मिल के गुजारेंगे। आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं आप लोगों को अपनी दुआ में, आप लोग तो मेरी दुआ में बहरहाल रहते ही हैं। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से फॉलोअर्स हैं, आप सब लोग मेरी दुआ में हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी खैर बरकत और अपनी आफियत में रखे, आपकी हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल को दूर करे और अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और अपने घरों में आबाद रखे, खुशियाँ अता करे। सो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।